आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर। दिस इज राजशेखर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट नाउन एंड प्रोनाउन, पार्ट सेकंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो के लिए नए हैं तो आप एक बार पिछले वीडियो आप लोग देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो सके। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो हम बात करेंगे वो होगा प्रपोजिशन और कंजंक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको किस तरह से यूज किया जाता है। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, प्रपोजिशन और जो कंजंक्शन है इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। आज दोनों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं ताकि ठीक से समझ में आ सके। देखिए, अगर हम प्रपोजिशन की बात करते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो प्रपोजिशन से वर्ड निकल कर आता है P प्लस पोजिशन। पोजिशन का मतलब होता है स्थान, स्थिति। प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि जो किसी के पहले यूज होता हो। बात आती है कि किसके पहले यूज हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन जो है इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन। कि प्रीपोजिशन को हम एक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर, क्रॉस टेस्ट को लेकर दो तीन क्वेश्चन इनमें से हर बार निकल कर आते हैं और एक फ्रेज बनाने के लिए, वाक्यांश बनाने के लिए प्रीपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रीपोजिशन क्या हुआ कि नाउन और प्रोनाउन के पहले इसको यूज करते हैं। प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड्स क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं, जबकि जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन इनको जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जो शब्दों को ज्वाइन करते हो, जोड़ते हो। ये आपके संबंध सूचक है, इनको संयोजक बोलते हैं। ठीक है, तो एक पहला डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि जो प्रीपोजिशन है वो रिलेटिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है, और जो कंजंक्शन है वो जॉइनिंग वर्ड कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। अब देखिए, कंजंक्शन में अगर हम बात करते हैं तो जो जंक्शन वर्ड है, जंक्शन का मतलब ही होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, ज्वाइन करना। ठीक है, अब बात आती है कि ज्वाइन किसको करता है। तो देखिए, कंजंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा भी है, इजी भी पड़ता है। इजी क्यों पड़ता है? क्योंकि कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लोज को क्लॉज से कनेक्ट करता है और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ता है। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इनमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत क्यों नहीं आती? क्योंकि ये वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से। देखिए, वर्ड तो आप जानते ही हैं, शब्द है। बात आती है फ्रेज की। फ्रेज क्या है? फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज बोलते हैं वाक्यांश, एक शब्दों का एक समूह जो कि कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज किसी भी तरह से मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। बात आती है क्लोज की, जिसको हम उपवाक्य बोलते हैं। देखिए, क्लोज और सेंटेंस दोनों ही मीनिंगफुल अर्थ देते हैं, दोनों का एक सेंस होता है। क्लोज भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से बनता है, और जहां सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ गई वही क्या होगा, वो मीनिंगफुल सेंस देगा।
हाँ, ये कह सकते हैं कि जो क्लोज है हर बार मीनिंगफुल सेंस दे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्लोज भी दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। आप ध्यान रखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज है वो तो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी क्लोजेस है वो सेंटेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन सभी सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि क्लोजेस हर बार मीनिंगफुल सेंस दे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप वापस एक बार देखिए, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। प्रपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स है और कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड्स है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। प्रपोजिशन क्या करते हैं, वर्ड्स को रिलेट करते हैं, और जो कंजंक्शन है ये वर्ड्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन ने एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग कि ही विल मीट मी एट माई हाउस और एट हिज हाउस। देखिए प्रपोजिशन और कंजंक्शन का अलग से एक एक वीडियोस हम लोग लेंगे, उसमें काफी डिटेल से पढ़ना है। जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि पहले हमको कंसेप्ट क्लियर करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद हम लोग जो रूल्स है उनका डिस्कशन करेंगे। तो ही विल मीट मी एट माई हाउस और एट हिज हाउस। अभी देखिए, अभी आपने बात की, ये किसको जोड़ रहा है, एट हिज हाउस और एट माई हाउस को कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए जब शब्द तो है नहीं है, उपवाक्य भी नहीं है, वाक्य भी नहीं है, क्योंकि उपवाक्य और वाक्य होने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब है ही नहीं। तो इसलिए ये एक फ्रेज है, एट माई हाउस, एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का एक समूह है। और मैंने भी आपको बताया था कि फ्रेज बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो देखिए यहां पर ये जो और है, और ये कंजंक्शन है, और किसको जोड़ रहा है, ये एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ रहा है। तो अभी आपने पढ़ा कि वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि शी सेड दैट she would come, she said that she would come। अब देखिए यहां पर जो दैट है, दैट ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि she क्या हुआ, सब्जेक्ट, said क्या हुआ, वर्ब, यहां पर she सब्जेक्ट, would come क्या हुआ, वर्ब, और ये क्या है, ये होगा एक क्लोज, एक उपवाक्य है। और ये भी क्या है, एक उपवाक्य, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि उपवाक्य क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है, यहां कंजंक्शन क्लोज को क्लोज से कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह सेंटेंस को भी सेंटेंस से कनेक्ट करेगा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रपोजिशन रिलेट करता है वर्ड्स को, कंजंक्शन क्या करता है, ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करता है, क्लॉज को क्लॉज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से ज्वाइन करता है। अब देखिए वापस हम प्रपोजिशन पर आते हैं। देखिए हिंदी के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रपोजिशन के पहले यूज होता है, और इंग्लिश के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रपोजिशन के बाद यूज होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, हमने लिया रोहित के लिए, यहां पर रोहित एज अ ऑब्जेक्ट है, और ये सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो हिंदी का सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट कहां हुआ, प्रीपोजिशन के पहले। आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फॉर रोहित, फॉर क्या हुआ, आपका प्रीपोजिशन हुआ, रोहित क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हिंदी के सेंटेंस का प्रीपोजिशन कहां मिलता है, ऑब्जेक्ट के बाद, और इंग्लिश के सेंटेंस का प्रीपोजिशन कहां मिलता है, ऑब्जेक्ट से पहले। हमने कहा रोहित के साथ, विद रोहित। ठीक है, तो ऐसे ही ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अब बात ये आती है कि इंग्लिश में सिंगल वर्ड
प्रपोजिशन का भी काम करता है और वही वर्ड इंग्लिश में कंजंक्शन का भी काम करता है। अब आपको डिफरेंस कैसे करोगे? आप करोगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि सेंटेंस में फंक्शन क्या है उस वर्ड का, कि भाई वो रिलेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे फिर हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि कब वो प्रेपोजिशन कब कंजंक्शन है। चलिए देखिए, हमने एग्जांपल लिया, द स्टूडेंट्स entered after the teacher. The students entered after the teacher. फिर हमने लिया, she came after he had gone. एक सेंटेंस लिया, he worked for his family. फिर लिया हमने, he would not come for he was ill. फिर हमने एक सेंटेंस लिया, we have not worked we have not worked together since July. और एक सेंटेंस लिया हमने, I have not met him since he left. I have not met him since he left. ये सब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, और जैसा कि मैंने आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस करना बता दिया है, तो आप इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स जो सिमिलर है, जैसे कि हमने यहाँ पर आफ्टर लिया, यहाँ भी आफ्टर लिया, यहाँ हमने फॉर लिया, यहाँ हम फॉर लिया, यहाँ हम सिंस की बात करते हैं, यहाँ पर फिर हमने सिंस लिया। तो आपको ये देखना है कि जो एक सिंपल जो वर्ड है वो किस तरह से कब तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, कब वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो एक बार वापस मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं और नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, जबकि कंजंक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड को एक वर्ड से ज्वाइन करते हैं, एक फ्रेज को एक फ्रेज से ज्वाइन करते हैं, क्लॉज को क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से। फ्रेज होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस क्या होंगे? मीनिंगफुल सेंस देंगे, सब्जेक्ट होगा वर्ब होंगे। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट सेंटेंस लिखा हमने, द स्टूडेंट्स एंटर आफ्टर द टीचर। अब यहां पर जो आफ्टर है, इस आफ्टर को हमने किससे पहले यूज किया है? द टीचर। ठीक है, समझिएगा, द टीचर। द टीचर क्या है आपका? द टीचर है नाउन, और आफ्टर को आपने किससे पहले यूज किया है? द टीचर के पहले यूज किया है, नाउन के पहले यूज किया है। और जब नाउन के पहले यूज किया है तो दैट इज प्रीपोजिशन। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया है? नाउन के पहले यूज किया है इसको, तो ये क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किसको? नाउन को। फिर हमने लिया कि शी केम आफ्टर ही हैड गॉन। अब देखिए, यहां पर शी क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट। यहां पर केम क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। हैड गॉन क्या है? वर्ब। तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ एक क्लॉज, और ये भी क्या हुआ? ये भी क्लॉज। तो एक क्लॉज को क्या कर रहा है? एक क्लॉज से जोड़ रहा है। आप कहेंगे कि सर अभी आपने पहले बोला था कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, तो यहां भी तो प्रोनाउन है,
यहाँ भी प्रोनाउन है लेकिन, और प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा है तो ये प्रेपोजिशन होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन होने के साथ साथ यहाँ पर हम वर्ब भी यूज कर रहे हैं। और जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन के साथ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, क्लोज है। और क्लोज है तो इस क्लोज को ये इस क्लोज से जोड़ रहा है। और आपने पढ़ा कि क्लोज को क्लोज से जोड़ने वाले जो वर्ड्स है वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके कंजंक्शन, जोइनिंग वर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। इसी तरह हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वर्कड फॉर हिज फैमिली। अब देखिए यहां पर हिज नहीं देखना है, ये प्रोनाउन है, हिज क्यों नहीं देखना है, क्योंकि फॉर का जो यूज है वो किसके लिए कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, हिज के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फैमिली क्या है, फैमिली आपका नाउन है, और अगर नाउन है तो नाउन के पहले जो यूज हुआ वर्ड वो क्या होगा, वो प्रेपोजिशन होगा। अब देखिए आप, फोर जो है, फोर रीजन भी बताता है। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे, कंजंक्शन को जब हम पार्ट से पढ़ते हैं तो आपको देखना है कि जो फोर है वो रीजन भी बताएगा। अब रीजन जब बता रहा है तो हम लिखेंगे ही वुड नॉट कम, कि वो नहीं आ सका। फोर, क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो ये रीजन बता रहा है, यहां पर ये प्रेपोजिशन नहीं है, वो सिस्टम, ये सब्जेक्ट, ये क्या हुआ आपका वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ आपका वर्ब। और आपने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब क्या हुआ, क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब क्या हुआ, क्लोज, और एक क्लोज को दूसरी क्लोज से जोड़ रहा है तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ कंजंक्शन। फिर नेक्स्ट पर आइए आप, कि वी हैव नॉट वर्क टुगेदर सिंस जुलाई। अब देखिए जुलाई जो है, जुलाई, जुलाई क्या है, जुलाई है आप लोगों का नाउन, और नाउन है तो नाउन से पहले यूज किया तो क्या हुआ आपका, ये हुआ प्रपोजिशन। फिर सिंस भी प्रपोजिशन और कंजंक्शन दोनों तरह से काम करता है। तो देखिए यहां पर आपने नाउन से पहले यूज किया तो दैट इज प्रपोजिशन, यहां पर वही सिस्टम पहले वाला, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो एक क्लोज को क्या कर रहा है, दूसरे क्लोज से कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहां पर ये क्या हुआ, ये हुआ कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप, एंड होपफुली कि आप प्रेपोजिशन और जो कंजंक्शन है उनमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, और भी सेंटेंसेस है, जब हम अलग से केवल कंजंक्शंस पढ़ेंगे, केवल प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में आप डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इस वीडियो तक हमने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। ध्यान रखिएगा, केवल आइडेंटिफाई, आप ये सोचिए कि सर ने तो 3 वीडियोस में 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दिए, ऐसा नहीं है। अभी हमने केवल आइडेंटिफाई करना सीखा है। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के लेंगे, हम एक नाउन का टॉपिक लेंगे, फिर प्रोनाउन के लिए अलग से वीडियो लेंगे, जो प्रेपोजिशन है उसका अलग से लेंगे, वर्ब तो काफी बड़ी होने वाली है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एक अभी केवल आपको आइडेंटिफाई करना, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस करना आ गया होगा। देखिए हम जो एफर्ट कर रहे हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए आप सभी, आपको कैसा लगता है वीडियो, कहीं पर कोई कमी रहती है तो आप अपना जो रिस्पांस है वो रिस्पांस बताइए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करते रहिए, वीडियोस आपको मिलते रह रहे हैं और भी रेगुलर मिलते रहेंगे, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा और फंडामेंटल के लिए जो वो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, इसमें हम वर्ब और इंटरजेक्शन को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम रूल्स पर आएंगे, पूरा कंसेप्ट पर विचार करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।